हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज थोड़ा स्पेशल होने वाला है कुछ, क्योंकि आज मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जब मैं मैं पटना बिहार से हूँ, और जब मैं बैंगलोर आया तो मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया और किस तरीके का बिहेवियर मिला, मतलब लोगों का बिहेवियर पता चला, लोग किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो आज मैं सोचा उन पे थोड़ा खुल के बात करने के लिए, क्योंकि एक सबका अपना अपना एक छोटा जर्नी होता है, ठीक है। और शहर चेंज करने के बाद लोग बहुत सारे चेंजेस अपने आप में भी देखते हैं और बहुत सारे नए लोग से मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा चीज़ पता चलता है, अपने आप को अपने बारे में जानने को मिलता है कि आप एक अकेले अनजान शहर में सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो मैं सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था कि मेरा लाइफ में, तो मैं बैंगलोर आया था। फर्स्ट में आया था बैंगलोर 2022 में, और मैं 2022 में बैंगलोर में आने के बाद मैं 3 महीने रहा था, और उसके बाद फिर मैं चला गया था क्योंकि मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। तो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तो फिर मैं चला गया। उस टाइम कोविड था थोड़ा बहुत। फिर मैं वापस आया 2024 में। तो उस ईयर को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा अनुभव हो नहीं पाया, बहुत ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। तो मैं 2024 से मैं प्रॉपर यहाँ पे हूँ, और मैं ये जो 1 साल 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बैंगलोर ने मुझे क्या दिया, क्या नहीं दिया, बैंगलोर से मैंने क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं फ़र्स्ट बात करना चाहूँगा कि मेरा जब जॉब लगा था तो मेरे को पता चला कि बैंगलोर जाना पड़ेगा। तो मैं कभी बाहर गया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट पटना में ही सारा कॉलेज एजुकेशन सब वहीं हुआ। और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं ना बीटेक करने के लिए अलग अलग सिटीज़ में, तो मैं वो भी नहीं गया था। मैं पटना से ही नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लिया, तो हो गया। तो फिर मेरा जॉब लग गया विप्रो में ऑफ कैंपस के थ्रू। तो फिर मेरे को बैंगलोर आना पड़ा। बैंगलोर आया तो बहुत सारी चीज़ का प्रॉब्लम होने लगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, और फूड का अलग सीन था, बहुत सारा चीज़ था। मन में घर से ही ये थॉट चल रहा था कि कैसे सर्वाइव करेंगे। बट मेरे पापा ने मेरे को हिम्मत दी कि नहीं, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे, समथिंग लाइक दैट। पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। सो मैंने बोला ठीक है, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद फिर जैसा भी होगा मैं घर पे बताऊँगा। तो मैंने आ गया, फिर मैं बैंगलोर आ गया। बैंगलोर आया तो पहला काम था कि पीजी खोजते हैं ऑफिस के नियर बाई में, क्योंकि मेरे को पता था कि फ़्लैट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे। तो मैं सोचा पीजी में लेता हूँ, तो पीजी गया। पीजी काफ़ी छोटे छोटे रूम, कहाँ आप इतने बड़े घर में रहते हो, एक पीजी का जो प्रॉपर रूम है वो आपका इंडिविजुअल रूम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका एहसास वैसा होता, बट मेरा थोड़ा मैंने शुरू से ठीक ठाक से रहा है। तो पीजी में एक रूम में 3 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, और कॉस्ट काफ़ी हाई, 8.5 फॉर 3 शेयरिंग, 10K फॉर 2 शेयरिंग, एंड फॉर 1 शेयरिंग 18K। तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि भाई इतना रेट हाई। फिर मैं फ़्लैट्स का पता किया, तो फ्लैट का भी रेट बहुत हाई था। 1 BHK का फुल्ली फर्निश्ड 20 प्लस 30 to 50 to 60%, 50 to 60K डिपॉजिट। तो मैंने बोला यार इतना कम सैलरी में और ऊपर से घर से पैसा लेना नहीं है, तो चलो पीजी में रहते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो फिर मैं कुछ दिन अलग अलग पीजीज़ में मैंने ट्राई करा। 3 महीना रहता था, फिर छोड़ देता था, क्योंकि मेरे को पीजी सही नहीं लगा, वहाँ का फैसिलिटी सही नहीं लगा। तो मेरा अब तक में ये चौथा या 5वां पीजी है। तो मैं अभी ऑफिस के ठीक सामने रह रहा हूँ। तो यहाँ का पीजी ठीक है, थोड़ा ढंग का है। और लाइफ में क्या चेंजिंग आया कि पहले आप थोड़ा प्राइवेसी खोजते थे, रूम में हो या फिर अपने रूम है तुम्हारा, तो तुमको प्राइवेसी मिल जाता था। अब वो प्राइवेसी ख़त्म हो गया। मैं रहता हूँ 3 शेयरिंग में, एक बेड है, और पर बीच में थोड़ा सा स्पेस है, खड़ा होने का जगह है। और उसके बाद 3 बेड हैं एक ही रूम में, शेयरिंग 3 लोग का अटैच बाथरूम है, और कबर्ड दिया उन्होंने। और तो मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगा था पीजी में रहना, फर्स्ट टाइम रह रहा था घर से बाहर। ऊपर से रहना तो ठीक था, फूड बहुत ही बेकार था, कुछ पीजीज़ का खाना एकदम बेकार, कि आप खा नहीं सकते हो। बट हाँ, ब्रेकफास्ट थोड़ा ढंग का लाइट होता था, डोसा, इडली, पोहा, इस तरीके का होता था। बट
खाना यहाँ 3 टाइम आपको चावल मिल जाएगा, जिसके कारण आपका पेट तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। बेंगलोर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब पीजी में यहाँ के लोग को जो भी मतलब नॉर्थ साइड से जो आते हैं उनको तो है ही, जो साउथ से हैं उन लोग डेली रात में भी दोपहर में भी उनको चावल चाहिए, वो लोग चावल लेते हैं। और साथ में वो मैंडेटरी होगा, मेरे से कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, जो लोग पीजी में रहते हैं उनको कंपलसरी एक चीज़ है छाछ, जो दही का पानी बना के देता है, तो वो मैंडेटरी होता है। तो मेरे लिए काफ़ी वो अजीब था, मैं कभी घर पे पीता नहीं था, तो मैंने एक बार ट्राई किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, तो मतलब कुछ पीजी मेरे को बेकार लगा। फिर हम लोग को नॉर्थ इंडियंस को रोटी खाने का ज़्यादा आदत है, रोटी मिलता नहीं था, और मिले भी तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन। तो काफ़ी पीजी एक्सप्लोर किया मैंने। पीजी एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैंने कुछ ढंग का लास्ट में ये एक पीजी पे जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ कुक जो हैं वो बिहार से ही हैं, और खाना थोड़ा ठीक है, मतलब ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा खाना है, बट पीजी का खाना ही होता है। डेली आपको अच्छा नहीं मिलेगा, बट कभी कभी अच्छा मिल जाता है। जैसे यहाँ पराठा मिल जाता है संडे को नूडल्स मिल जाता है ब्रेकफास्ट में, संडे को रात में चिकन मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ है, हर एक पीजी में एक दिन नॉनवेज मैंडेटरी है, तो जिसको नॉनवेज खाना नॉनवेज खाओ, जिसको वेज खाना वेज खाओ। तो ये एक पीजी में थोड़ा फैसिलिटी है कि पर वीक एक टाइम चिकन देते हैं वो लोग, और एक दिन एग देते हैं। तो था, तो मेरी थोड़ा स्टार्टिंग में मतलब मैनेज करना बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे इस चीज़ का आदी होने लगा, मतलब डेली सेम ही सब कुछ रूटीन फॉलो करना, उठना। और सबसे बड़ा बात दिक्कत क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे को मतलब घर पे आप रहते हो तो आपकी माँ आपका वेट करती है जब तक तुम खाना नहीं खाए हो, या फिर खाना मिल जाता है लेट टाइम पे, डजेंट मैटर। यहाँ है कि मॉर्निंग 7:30 to 9:30 अगर आप नहीं उठे तो आपका ब्रेकफास्ट गया, दैट इज़ द मेन थिंग। तो आपको टाइम पे उठ के खाना होगा, अदरवाइज़ आपको खाना नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आपका खाना रखे हुए, आपका फैमिली कुछ नहीं है, आप सब चीज़ के रिस्पॉन्सिबल खुद होते हो। तो मेरे लिए ये थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हुआ, बाकी बाद में मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर ये एक तरीके से अच्छा भी है कि आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, दोपहर में खाना टाइम पे खा रहे हो, रात में 7:30 आप खाना खा ले रहे हो, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। तो ये पीजी का एक थोड़ा बेनिफिट था कि मैं थोड़ा लेट लतीफ़ आदमी और अब टाइम पे सब कुछ खाने पीने लगा, तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो एक चीज़ अच्छा है कि मेरा रूटीन सही हो जाएगा। तो ये ठीक था। बाकी खाना तो एज़ यूजुअल जो मैंने बताया कि खाना उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे लिए स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी कुछ मतलब एडजस्ट करने में टाइम लगा। और टू बी ऑनेस्ट, जो भी यूपी, बिहार, दिल्ली, नोएडा और भी मतलब अलग अलग नॉर्थ शहर से आएंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा बेंगलोर में स्टार्टिंग में, बाकी बाद में इनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा वो भी मैं आऊँगा उस टॉपिक पे। तो मेरे को पीजी का खाना फिर मेरे को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, फिर मैं एडजस्ट कर गया। फिर जिस पीजी में अभी मैं हूँ उस पीजी के फैसिलिटी थोड़ा अच्छा है कि पर रूम इन्होंने फ्रिज दे रखा है, टीवी दे रखा है और कबर्ड्स वगैरह हैं, थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट हो जाता है, तो ठीक है। तो फिर थोड़ा धीरे धीरे आपको एक्सप्लोर करके आइडिया मिलेगा कि कौन सा पीजी सही है, क्या सही है, कहाँ फैसिलिटीज़ है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है बट फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, ठीक है। तो ये है। तो मेरा लाइफ में इसमें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया कि आप रूटीन पे उठो, खाना आपको टाइमली मिलेगा, कोई आपके लिए नहीं खड़ा है मम्मी पापा कि आपको खाना देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, या फिर आपका घर नहीं है और आप शेयरिंग में रह रहे हो, तो आपको ये भी देखना है कि आपके वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आपका ऑफिस टाइमिंग अलग है, उनका ऑफिस टाइमिंग अलग है, वो शिफ्ट में काम करते हैं, तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, एक सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। अगर जिनकी नाइट शिफ्ट है और उनका 3 दिन हाइब्रिड मॉडल कंप्लीट हो गया है, चौथे दिन वो नाइट शिफ्ट अगर अपने पीजी के रूम से करने वाले हैं तो उनका लाइट ऑन रहता है, और जो बगल वाला है जिसका जनरल शिफ्ट है उसको सोना होता है। तो इसके चक्कर में लड़ाई बहुत हो रखी है पीजी में। मैं एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, लाइट ऑन ऑफ का लड़ाई बहुत होता है पीजी में। जिसका नाइट शिफ्ट है, खासकर अगर उसका रूममेट नाइट शिफ्ट वाला मिल गया तो मेरे सामने की बात है, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, बहुत गंदा लड़ाई हो रखा था। बट बाद में वो लोग फिर मैनेज भी करते, नहीं यार ऑफिस है तो क्या ही कर सकते, तो मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो, सोना ही है अब क्या कर सकते हैं। या फिर आप सिंगल शेयरिंग में चल जाओ, ज़्यादा दिक्कत है तो यही बोलेंगे वो, क्योंकि सबने पैसे दे रखे, सबको काम करना है, सबको वाईफाई यूज़ करना है, सब कुछ करना है। तो ये सब चीज़ सीखने को मिली मेरे को स्टार्टिंग में आके। सबसे बड़ा बात था टाइम मैनेजमेंट करना। लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आया घर से निकलने के बाद, टाइम मैनेजमेंट सीखना और प्रॉपर तरीके से खाना, अपने हेल्थ पे ध्यान रखना, सब कुछ A to Z चीज़ मेरे को मतलब खुद से सीखा। जो मैं डिपेंडेंट था पटना में, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई।
मैं अब अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, मैं खाना भी खा सकता हूँ, मैं बना भी सकता हूँ। मतलब मेरे को बनाने नहीं आता था, मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ बनाने के लिए। और मतलब यहाँ पे आके आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं बैंगलोर में, तो मैं उस टॉपिक पे एक मेन चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप बैंगलोर में अकेले हो, ठीक है, जैसे मैं अकेले आया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं थे, जो भी फ्रेंड्स थे वो पटना में ही थे, तो आप पहले या तो कुछ नॉर्थ इंडियन से मिलो, ट्राई टू इन्वॉल्व इन एनी ग्रुप। ये ऑफिस का कोई नॉर्थ ग्रुप है, मैं नॉर्थ ग्रुप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लीज़ साउथ वाले आप प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं बस इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि अगर आप कर्नाटका से हो, सपोज़ आप कर्नाटका से हो, आप वाराणसी जाते हो काशी विश्वनाथ मंदिर, और वहाँ पे आपको कोई कन्नड़ा बोलने वाला व्यक्ति मिलता है, तो आप बहुत खुश होते हो कि आपको कोई अपने लोकल इंसान मिल गया। सेम फॉर अस ऑल्सो, कि अगर कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति किसी अनजान शहर में मिल जाए जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है, तो उनको थोड़ा खुशी मिलता है कि चलो अपने इधर का आदमी है, ये सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। तो ये जेन्यून है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपसे हेट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बट हाँ, मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, नॉर्थ कर्नाटका के दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। केरला से भी अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो मेरा तो काफ़ी अच्छा ग्रुप बन गया। बट मेरा जो अभी प्रॉपर ग्रुप है अभी वो सारे नॉर्थ से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो वहाँ से हैं। तो मतलब अच्छा ग्रुप बन गया हम लोग का, और मेरा सर्वाइविंग उन्हीं के वजह से अभी तक मतलब चल रहा है। बैंगलोर में मैं बोर नहीं हो पा रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 कि आप आए हो बैंगलोर में तो ट्राई टू बी फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ लोग में अकेलापन बहुत है। लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं, और अगर आप उस टाइप के इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, या फिर जो भी आपका सीन है, तो आपको घुल मिल के रहना पड़ेगा। सर्वाइव करने के लिए नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, और जाने अनजाने में कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो लाइफ टाइम के लिए साथ देते हैं। जैसे मेरे पास कुछ हैं दोस्त जो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी आओ तो थोड़ा घुलो मिलो, बात करो। मेरे लाइफ में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है कि बाहर मैं रहना सीखा, दोस्ती करना सीखा, और ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, माई रूटीन, एवरीथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मतलब ये पॉजिटिव साइड में बता रहा हूँ अभी तक। नेगेटिव साइड ये था कि आपको टाइम पे उठना पड़ेगा। आई नो इट्स पॉजिटिव, बट आई एम टेलिंग यू कि टाइम पे उठना पड़ेगा, जो आप घर पे नहीं उठते थे। और आपको अपने हेल्थ का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अगर फीवर हो रही है तो खुद जाके दवाई लेना पड़ेगा। तो इस केस में आपके पास अगर कोई फ्रेंड है जो आपका ध्यान रख सकते हैं तो इट्स गुड फॉर यू। तो अब तक का जो भी लाइफ का मेरा जर्नी है बैंगलोर का 1 साल का, वो ओके रहा है। मतलब ज़्यादा हैपनिंग भी नहीं है, हाँ, बट मेरे फ्रेंड्स अच्छे मिले मुझे, ठीक है। मेरे को घूमने को काफ़ी मिला। मैंने अभी तक रामेश्वरम और भी बहुत सारा प्लेस, धनुषकोडी, और जो कोटिलिंगेश्वर है, चिकबेलापुर में आदि होगी, बहुत सारे प्लेसेस हैं, मैं बता नहीं सकता। तो सबको मैंने कवर करा, उन लोगों के साथ ग्रुप ट्रिप की। और यहाँ पे बैंगलोर में हर वीकेंड एक ग्रुप ट्रिप होता है लोकल टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू, जहाँ अननोन लोग कनेक्ट होते हैं और घूमते हैं। तो आप वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप भी फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बैंगलोर में अकेलापन बहुत है। तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए बैंगलोर आने के बाद, पॉजिटिव्स, नेगेटिव यही है कि अपना रूटीन सही करना है। खाना आपको ढंग का बस नहीं मिलेगा। अगर आप फ्लैट में रहते हो, खुद का खाना बना के, या कोई आंटी मेट रखा है अपने, वो खुद बना के जाती है, तो इट्स गुड फॉर यू। अदरवाइज़ इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। पीजी में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, घर का खाना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पीजी वाले सबको लेके चलते हैं। यहाँ नॉर्थ के भी लोग रहते हैं, साउथ के भी लोग रहते हैं, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो इट्स गुड कि अब तक में कुछ ऐसा मेरे साथ, वो आप लोग ने सुना होगा लैंग्वेज वॉर को लेके का, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, बैंगलोर में मेरे साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं कन्नड़ा वाले ऑटो में ही बैठा हूँ, मैं हिंदी वाले, बिहार वाले भैया ऑटो में बैठा हूँ, यूपी में ही बैठा हूँ। मेरे को आज तक किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का नहीं। बस में भी मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑटो में भी ट्रैवल किया, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और कैब में भी ट्रैवल किया, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरे केस में मैंने ऐसा करा कि ऐसा नहीं होता है, लोग जान के करते हैं, ऐसा नहीं करा। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और मेरे ग्रुप के साथ भी, मेरे जान पहचान के लोग के साथ भी कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला कि उनको कुछ लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। बट रियल में ऐसा होता है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है। मैंने बहुत कुछ देखा है वीडियोज़ पे, बट अपन के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इट्स गुड कि आगे ऐसे ही चलता रहे। बैंगलोर हम लोग, मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। IT सेक्टर देखने को मिला, IT हब देखने को मिला, और एक एक्सपोजर मिला बहुत सारा चीज़ का, नॉलेज देखने को मिला, MNCs कैसे वर्क करती है, वर्क कल्चर क्या होता है,
बहुत सारा। तो बैंगलोर ने बहुत सारे चेंजेस लाए लाइफ में, और मैं मतलब मेरा जन्मभूमि पटना है तो कर्मभूमि बैंगलोर हो गया। तो अभी पता नहीं मैं बैंगलोर कब छोड़ूंगा, बट अभी तो बैंगलोर में ही हूँ और मेरा बैंगलोर बहुत ही अच्छा है। मैं मतलब बैंगलोर का वेदर, फूड, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत प्यारे हैं। आप अच्छे से बात करो वो अच्छे से बात करेंगे। कुछ को छोड़ के देखो, हर जगह कुछ लोग गलत होते हैं। बिहार में तो आप जानते ही हो, बिहार यूपी सब जगह कुछ ना कुछ गलत लोग होते हैं, तो एक दो लोग के कारण हम लोग जज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी लोग सब जगह प्यारे हैं। वो लोग मैंने तो लोग से ये सुना कि कर्नाटका, मतलब मेरे एक फ्रेंड है उसको प्रॉपर कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका से है, बट सी ऑलवेज ट्राई टू स्पीक विथ मी इन हिंदी, क्योंकि उसको हिंदी आता है और उसने कभी ऐसा शो नहीं किया कि नहीं तुमको कन्नड़ा सीखना होगा या फिर कुछ होगा। हाँ, एक दो लोग थे कि वो जो आरसीबी का जो फ़ैन है ना, वो अल्टीमेट लेवल का। उन्होंने बोला था मेरे को एक बंदे ने कि यू आर इन कर्नाटका, यू हैव टू सपोर्ट आरसीबी। तो मेरे को बहस करना सही नहीं लगा, मैं तो समझ गया उनके पास नॉलेज का कमी है, तो मैं ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ा नहीं। तो ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं लाइफ में, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हाँ, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सब कुछ है, मिक्स है। बट हाँ, बैंगलोर का वेदर, फूड सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे उडुपी हर जगह आपको मिल जाता है, तो खाने में, और वो भी बहुत ही चीप एंड बेस्ट में। तो लाइफ में बहुत कुछ बैंगलोर ने सिखाया। वर्क कैसे किया जाता है, पीजी में कैसे रहा जाता है, आप ग्रुप बना सकते हो, घूम सकते हो, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। तो बैंगलोर इज़ अ गुड प्लेस, और कैरियर का शुरुआत यहाँ से हुआ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात है। आगे कहीं भी रहूँ, बैंगलोर इज़ लाइक अ सेकेंड होम। तो बहुत ही कुछ सीखने और कॉर्पोरेट कल्चर देखने को मिला। हाँ, और बस कुछ कमियाँ हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है, बाकी अदरवाइज़ सब कुछ ठीक है। यहाँ पे पीजी भी बहुत कोऑपरेटिव है, ऑनर्स वगैरह जो बोलते हैं सुन लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑनर्स पीजी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक वन, जिसमें मैं रह रहा हूँ, एटलीस्ट ही इज़ गुड पर्सन। तो मैं वैसे ही बोलूँगा, अगर आप लोगों को पीजी वीजी का कुछ रिकमेंडेशन चाहिए नियर सजापुर, देन यू कैन ड्रॉप ए कमेंट इन माई ब्लॉग और वीडियो। तो मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस था, सोचा आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको और भी मेरे फ्रेंड लोग के साथ रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उनका भी थॉट और थिंकिंग ज़रूर बताऊंगा। बाकी एक चीज़ कंसर्न है, यहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, ठीक है। मतलब आपका पैकेज एटलीस्ट 40-50 LPA है तो यू कैन सर्वाइव ईज़िली। यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगा है। अदरवाइज़ पीजी में अगर आप रह रहे हो और आपका सैलरी 30K है तो यू कैन ईज़िली सर्वाइव। मैं टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, 30K है, आप ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो। और 30K से ज़्यादा है तो भाई आप आराम से ज़िंदगी जी सकते हो अगर आप पीजी में रह रहे हो तो। एंड इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख पर मंथ देन आप फ्लैट भी अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1 BHK। इफ़ यू आर लिविंग अलोन, यू डोंट हैव फैमिली, देन अगर फैमिली है तो 2 BHK 3 BHK और आपको ख़रीदना है या रेंट पे लेना तो बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। बट मेरे फ्रेंड्स लोग 1 BHK में रह रहे हैं तो आई नो कि कुछ तो 11,000 में रह रहे हैं, तो इट्स गुड, मिला जुला है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए बैंगलोर से रिलेटेड या कुछ भी सजेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, और ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि बैंगलोर इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड अभी चल ही रहा है तो देखते हैं लाइफ में आगे कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। बट अभी तक मेरे साथ अच्छा हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला है और लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग आई है। पटना दिल है बट बैंगलोर भी अब दूसरा घर जैसा है, तो कांट से दैट। बट हाँ, शहर अच्छा है, घूमो फिरो, काम करो, वीकेंड एंजॉय करो, सब कुछ सिखाती है ज़िंदगी। बट हाँ, डिपेंड करता है आपका ऑफिस कैसा है, मैनेजर कैसा है, क्योंकि कुछ मैनेजर हेक्टिक होते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि यार बेकारी इस ऑफिस में या बेकारी इस प्रोजेक्ट में है। तो बिसाइड्स ऑल देम ये तो अलग पार्ट हो गया। बट हाँ, बैंगलोर का एक्सपीरियंस अच्छा था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको मेरा ये छोटा सा जर्नी अगर अच्छा लगा या फिर आप कुछ भी आपको सजेशन देना है या आपको कुछ हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।